कभी ऐसा हुआ है कि कोई नई आदत बड़े जोश में शुरू की और बस कुछ ही हफ्तों में वो जोश ठंडा पड़ गया। हम सब उस दौर से गुजरे हैं, है ना? अक्सर हम सोचते हैं कि अरे, हम में शायद विल पावर की कमी है, लेकिन क्या हो अगर असली वजह कुछ और ही हो। आज हम आदतों को बनाने के पीछे के विज्ञान को समझेंगे, वो आदतें जो वाकई में लंबे समय तक टिकती हैं। वो नए साल के संकल्प जो बस जनवरी में ही दम तोड़ देते हैं, या वो अच्छे इरादे जो कभी हकीकत ही नहीं बन पाते। ये निराशा हम सब ने कभी ना कभी महसूस की है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? ये आंकड़ा शायद आपको चौंका दे। रिसर्च के मुताबिक हमारे हर दिन के लगभग 45% काम हमारी आदतों से चलते हैं। सोचिए जरा, हमारे दिन का लगभग आधा हिस्सा ऑटो पायलट मोड पर है। और यही वजह है कि आदतों को समझना हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इतना जरूरी हो जाता है। जब हम कुछ करने की ठानते तो हैं पर कर नहीं पाते, तो इसे कहते हैं इंटेंशन एक्शन गैप। और सुनिए, ये कोई हमारी पर्सनल नाकामी नहीं है। ये एक बहुत ही आम बात है जिसकी जड़ें हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में हैं। पता है, हमारे दिमाग में ना दो सिस्टम के बीच लगातार एक मुकाबला चलता रहता है। एक तरफ है हमारा धीमा, सोच समझकर फैसला लेने वाला लक्ष्य निर्देशित सिस्टम, इसे एक नए सतर्क ड्राइवर की तरह समझिए। और दूसरी तरफ है तेज ऑटोमेटिक आदत सिस्टम। ये एक माहिर ड्राइवर की तरह है जो बिना सोचे समझे रास्ते पर गाड़ी चलाता है। ज्यादातर समय ये आदत वाला सिस्टम ही जीतता है, क्योंकि ये हमारे दिमाग की एनर्जी बचाता है। तो अगर हमारा आदत सिस्टम इतना पावरफुल है, तो फिर हम आदतें बदलने में कहाँ गलती कर बैठते हैं? असल में ज्यादातर लोग एक ही आम गलती करते हैं जो उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर देती है। चलिए देखते हैं कि वो क्या है। ज्यादातर लोग बदलाव की शुरुआत यहीं से करते हैं, नतीजों से। ये सबसे बाहरी परत है। हम उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो हम पाना चाहते हैं, जैसे मुझे 20 पाउंड वजन कम करना है या एक किताब पब्लिश करनी है। ये सुनने में तो बिल्कुल सही लगता है, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती की जड़ है। अब हम एक परत और गहरे चलते हैं, प्रक्रिया पर। ये सिर्फ क्या हासिल करना है इसके बारे में नहीं है, बल्कि कैसे हासिल करना है इसके बारे में है। ये उन सिस्टम्स और आदतों के बारे में है जो हम अपनाते हैं, जैसे जिम में एक नया रूटीन शुरू करना। ये नतीजों से तो बेहतर है, लेकिन हम अभी भी जड़ तक नहीं पहुंचे हैं। और अब हम आते हैं बदलाव के बिल्कुल केंद्र में, सबसे गहरी और सबसे पावरफुल परत, पहचान। ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि हम क्या करते हैं, बल्कि इस बारे में है कि हम असल में कौन हैं। यह हमारे विश्वासों से, हमारी सेल्फ इमेज से जुड़ी है। असली और टिकाऊ बदलाव यहीं से शुरू होता है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है, नतीजा आधारित आदतें इस पर फोकस करती हैं कि हम क्या पाना चाहते हैं, लेकिन पहचान आधारित आदतें इस बात से शुरू होती हैं कि हम कौन बनना चाहते हैं। और बस यही वो बदलाव है जो स्थायी आदतों की चाबी है। तो असली समाधान क्या है? ये एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली सोच का बदलाव है। हमें क्या से शुरू करने के बजाय कौन से शुरू करना होगा। चलिए देखते हैं कि ये पहचान आधारित आदतें असल में काम कैसे करती हैं। जेम्स क्लियर का ये कोट इस पूरे विचार का सार है। स्थायी आदतें बनाने का मनोवैज्ञानिक राज यही है, अपने विश्वासों को बदलें और आपका व्यवहार अपने आप बदल जाएगा। हमारा व्यवहार हमारे विश्वास के पीछे पीछे चलता है, न कि इसका उल्टा। एक छोटी सी कहानी इसे बहुत अच्छे से समझाती है। हाई स्कूल में जेम्स क्लियर की पत्नी ने एक ही बार में क्लास के सभी 30 स्टूडेंट्स के नाम याद करके बता दिए। बस उस एक पल ने उनकी पहचान को पक्का कर दिया। मैं वो इंसान हूं जिसे लोगों के नाम अच्छे से याद रहते हैं। तो ये प्रक्रिया असल में है क्या? बस 2 सरल से कदम हैं। पहले ये तय करना कि हम किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं, और दूसरा, हर दिन छोटे छोटे कामों से, छोटी छोटी जीतों से खुद को ये साबित करना। अच्छा, तो अब हमने सही माइंडसेट तो समझ लिया है, तो चलिए अब उन प्रैक्टिकल टूल्स पर नज़र डालते हैं जिनकी ज़रूरत इसे लागू करने के लिए होगी। इन्हें व्यवहार बदलने के 4 नियम कहा जाता है। हर आदत हमारे दिमाग में एक ऑटोमेटिक पैटर्न को फॉलो करती है। ये एक 4 स्टेप का लूप है। सबसे पहले एक संकेत जो आदत को शुरू करता है, फिर आती है एक तीव्र इच्छा, इसके बाद होती है प्रतिक्रिया यानी असल आदत, और अंत में मिलता है एक इनाम जो इस लूप को भविष्य में दोहराने के लिए मजबूत करता है। और व्यवहार बदलने के 4 नियम बिल्कुल इसी लूप पर काम करते हैं। संकेत के लिए आदत को स्पष्ट बनाना है, इच्छा के लिए उसे आकर्षक बनाना है, प्रतिक्रिया के लिए उसे आसान बनाना है, और इनाम के लिए उसे संतोषजनक बनाना है।
ये एक सीधा और याद रखने में बहुत आसान फ्रेमवर्क है। तो इन नियमों को असल जिंदगी में कैसे लागू करें? स्पष्ट बनाने के लिए अपनी आदत को एक खास समय और जगह दें। आकर्षक बनाने के लिए उसे किसी ऐसे चीज से जोड़ें जिसे हम वाकई में चाहते हैं। आसान बनाने के लिए 2 मिनट के नियम का इस्तेमाल करें। कोई भी आदत 2 मिनट में शुरू की जा सकती है। और संतोषजनक बनाने के लिए अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करें ताकि हमें तुरंत जीत का एहसास हो। तो हमने विज्ञान और रणनीति दोनों को समझ लिया है। अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं, इन विचारों को अपने जीवन में कैसे उतारा जाए। ये बात बहुत पावरफुल है। हर बार जब कोई अच्छी आदत अपनाई जाती है, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों न हो, तो असल में उस इंसान के पक्ष में एक वोट डाला जा रहा है जो हम बनना चाहते हैं। यही छोटी छोटी जीतें मिलकर हमारी नई पहचान बनाती हैं। तो आखिर में बस ये एक सवाल है, आज वो कौन सी एक छोटी सी जीत है जिसे हासिल करके हम उस इंसान के लिए एक वोट डाल सकते हैं जो हम बनना चाहते हैं।